Hello, welcome to my channel. This video is all about SPOM, Set B costing. सिर्फ SPOM का ही नहीं, we'll also cover IBS. Okay, so I'll tell you what's the main idea behind creating this video और ये सुनना skip मत करना because ये important है. अब मैं पहले एक statement quote करती हूँ इसमें कि आपको इस वीडियो के बाद किसी दूसरे वीडियो पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एक तो बहुत टाइम वेस्ट होगा सिर्फ स्ट्रैटेजी सुनने में। अब दूसरा ये कि दिस वीडियो इज कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द वीडियोस, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने बाकी कंटेंट क्रिएटर्स का स्ट्रैटेजी देखा था। एंड थर्ड थिंग इज ये सिर्फ कंसोलिडेशन ही नहीं है, इसमें मेरा ओपिनियन भी है। एंड एक चीज़ जो मतलब मेरे को पर्सनली लगा अब जब मैंने एग्जाम दे दिए, देन आई रियलाइज कि यार सबके वीडियोस में ना लिस्ट ऑफ डेटा था। अभी आप भी एग्री करोगे मेरे बात से कि वीडियोस में ये ज़रूर था कि आपको कौन सा यूट्यूब चैनल रेफर करना चाहिए, आपको कौन सा बुक रेफर करना चाहिए, आपको कौन सा पीडीएफ रेफर करना चाहिए, बट राइट अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ये किसी वीडियो में कवर नहीं था। और विच आई फील एज अ स्टूडेंट, जब मैं आपके साइड से सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साइड भी हूँ, ठीक है, आई एम साइमल्टेनियसली प्लेइंग बोथ द रोल्स, ओके। तो जब मैं आपके साइड से सोचती हूँ या जब मैं उस साइड पे थी, आई रियलाइज कि यार अप्रोच बताना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जस्ट एक दिमाग में प्रेशर रखना कि यार 2 दिन में तो SVM निकल जा रहा है लोगों का, 3 दिन में निकल जा रहा है, बट हाउ? ठीक है, मेरे को ये मेरे को ये वीडियो देखना है, ये बुक रेफर करना है, बट कैसे देखना है, व्हाट इज द राइट अप्रोच टू डू दैट? तो हम वो सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, ओके। सबसे पहले बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम रिद्धि अग्रवाल एंड currently I'm a CA finalist. I am doing my articleship in ENY, Ernst and Young. और क्या सो मैंने SPM सेट भी क्लियर किया है आज ही, सो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू। चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्या सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है, द सब्जेक्ट में है 14 चैप्टर्स। 14 में से 8 आपके रहेंगे प्रैक्टिकल, 6 आपके रहेंगे थियोरी। अब कौन से प्रैक्टिकल है कौन सी थियोरी है मैं आपको ये लिखवा देती हूँ। वीडियो पॉज करो, पेपर और पेन लेके आओ और फटाफट लिखना शुरू करो। या सो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है चैप्टर 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13। ये 8 चैप्टर्स आपके हैं प्रैक्टिकल वाले। अब थियोरी वाले हैं 1, 5, 8, 10, 11, 14। ये 6 चैप्टर्स हैं आपके थियोरी वाले। अब एक ये पॉइंट इसमें लिख लो कि जो प्रैक्टिकल वाले हैं ना चैप्टर्स, उसमें से हाई चांसेस होगा कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आए, बिकॉज थियोरी पूछने के लिए बाकी के 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे, आपके पास टाइम कम है या फिर आपको पहले अच्छा वाला चीज कवर करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने वाली, तो आप ऐसा फॉलो कर सकते हो कि पहले जब आप प्रैक्टिकल का चैप्टर्स मतलब प्रैक्टिकल कर लो, कैसे करना है वो भी बताऊंगी मैं। प्रैक्टिकल चैप्टर्स कर लो, उसका थ्योरी आप बाद में कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको टाइम नहीं भी मिलेगा वो करने का तो देर इज देर वोंट बी अ बिग लॉस, यू आर नॉट मिसिंग ऑन समथिंग बिग, ठीक है, समथिंग ह्यूज व्हाटएवर। तो पहले आप प्रैक्टिकल कवर करना, फिर आप थ्योरी कवर करना, ओके। या फिर आप अगर आपके पास है थोड़े बहुत दिन, 5, 6, 7 दिन, तो आप मिक्सचर भी कर सकते हो। आप थोड़ा प्रैक्टिकल करो, थोड़ा थ्योरी करो, तो आपको बोर भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, मतलब थोड़ा बैलेंस हो जाएगा बस। हाँ, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द, ठीक है, ये चैप्टर है। अब कंटेंट की बात करती हूँ। देखो, यूट्यूब पे आप सिर्फ SPM सेट बी इतना सर्च करोगे ना, आपको लिस्ट मिल जाएगा। अब CA वाला का भी है, सिल्की मैम करके कोई है, उनका भी अच्छा होता है, वो भी है। मिशन CA बाय विकृत करके है, उनका भी है। फिर एक और, हाँ, संकल्प सर का भी है, बहुत सारा। मैंने पर्सनली रेफर किया था, अगर आप मुझे पूछो तो मैंने रेफर सिर्फ किया था मिशन CA बाय विकृत का जो चैनल था, उनके जो 2 प्लेलिस्ट है 12-12 घंटे के, बस। उसके अलावा मैंने कुछ रेफर नहीं किया। उसको बेस बना के मॉड्यूल वॉज माई प्राइमरी बुक एंड अल्टीमेट बुक एंड वन एंड ओनली बुक जो मैंने रेफर किया था। अब अब ये आपको अप्रोच बताती हूँ, ठीक है, जिसके लिए आप अभी तक रुके हो वीडियो में। एंड दिस वाज द
reason behind I'm making this video even after knowing कि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है आपको यूट्यूब पे, तो एक और नए की जरूरत नहीं थी, बट अब है बिकॉज अप्रोच आई एम टेलिंग। ओके ओके। सो जब आप वीडियो चालू जब सॉरी जब आप वीडियो चालू करते हो प्रैक्टिकल का, ठीक है, प्रैक्टिकल की बात कर रही हो अभी, फिर थ्योरी का भी बताऊंगी, फिर आईबीएस का भी बताऊंगी। जब आप प्रैक्टिकल का वीडियो शुरू करोगे ना, सीए विक्रोध का या फिर किसी का भी, तो आपको क्या करना है, पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो। वो वीडियो वाले ही पढ़ा देंगे आपको कि ये कॉन्सेप्ट है भाई, अब उस पे ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ना आप उनका वेट मत करो, मतलब वो पढ़ेंगे फिर वो सोल्यूशन बता रहे हैं, अब हाँ 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 कर, ऐसा नहीं करना है। जैसे वो बोलेंगे ना चलो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यू पॉज द वीडियो, आप खुद क्वेश्चन पढ़ो, आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। जब आप सॉल्व करोगे ना, तब आपको पता चलेगा, मतलब वो जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, वो आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, या तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ये एक प्रोबेबिलिटी होता है। दूसरा, पूरा ही गलत कर रहे हो। तीसरा, पार्शियल सही पार्शियल गलत कर रहे हो। या फिर आपने एक अपने मेथड से सॉल्व किया है, मॉड्यूल में कुछ अलग मेथड है और वो लोग मतलब वीडियो वाले कोई अलग मेथड बता रहे हैं। तो यार अल्टीमेटली आई वांट टू से इज सॉल्व बाय योर ओन, सॉल्व योर सेल्फ। पहले आपको ट्राई करना है, फिर वीडियो रेफर करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का यही अप्रोच रहेगा, आप सॉल्व करो फिर वीडियो दे। अब जब आपका एक चैप्टर का हो जाएगा ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आपको क्या करना है, लास्ट में आपके लिए खुद के लिए क्वेश्चन लिस्ट बनाना है। उसमें सारे क्वेश्चन के नंबर हैं, जैसे इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3, ऐसे करके जितने भी है। फिर टेस्ट या नॉलेज का क्वेश्चन 1, टेस्ट या नॉलेज का क्वेश्चन 2, ऐसे करके जितने भी है। अब उसके आगे आपको क्या करना है कि यार ये, मतलब मैं पर्सनली लिखती थी लल्लू क्वेश्चन करके, ठीक है, कि इसको तो देखना ही नहीं है, लल्लू क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली उसमें कुछ आप नया नहीं सीख रहे हो, बेसिक वही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर फॉर्मूले का क्लियर कट एप्लीकेशन है कि ये 4 चीजें फॉर्मूले में लिखी थी, ये फॉर्मूला है, वो 4 चीजें आपको दी, फॉर्मूले में डालो, आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं लल्लू क्वेश्चन करके, आई यूज्ड टू कोट इट एज लल्लू क्वेश्चंस। फिर दूसरा टाइप के आते थे कि इसमें मतलब पूरा क्वेश्चन लल्लू ही है, पर इसमें ये एक एडजस्टमेंट है या फिर ये एक नई चीज है, यू नो, उस एक चीज की वजह से लल्लू क्वेश्चन में मसाला आ रहा है। तो मैं वो क्वेश्चन का लल्लू वाला पार्ट छोड़ देती थी, सिर्फ मसाला वाला पार्ट उस लिस्ट में लिखती थी कि यार ये क्वेश्चन में, जैसे अगर आप देखोगे क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर 4 में एक एन्युटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो पूरा क्वेश्चन ना बहुत ही लल्लू है, पर सिर्फ उसमें एन्युटी का, एन्युटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो मसाला है उस क्वेश्चन का। तो मैंने लिख दिया था, एग्जाम्पल अगर वो इलिस्ट्रेशन 4 है तो मैंने लिख दिया था इलिस्ट्रेशन 4 एन्युटी फैक्टर उसका फॉर्मूला। तो अब मुझे क्या समझ आ रहा है यार, इस क्वेश्चन से ना सिर्फ एन्युटी फैक्टर उठाने वाला चीज है। ये दूसरा हो गया, पहला लल्लू क्वेश्चन। दूसरा, लल्लू में जो मसाला था वो आप सिर्फ मसाला लिख रहे हो। अब तीसरा जो है वो है पूरा ही क्वेश्चन वापस देखना, ठीक है, कि यार इसको तो, इसमें लल्लू नहीं है कुछ, इसमें मसाला ही मसाला है, तो आप इसको वापस आरबी करके लिख देते हैं, हम रिवाइज बिफोर एग्जाम करके, तो मैं इसको आरबी करके लिख देती थी, भाई इसको पूरा ही देख लेना, एक बार पूरा ही सॉल्व कर लेना लिख के। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बाइफरकेट करती थी मैं हर चैप्टर के लिए। तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, ट्रस्ट मी करके देखना, आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। उसमें आप सारा क्वेश्चन का समरी लिख दोगे ना, आपको क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे, और फिर आपको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने के लिए बहुत आसान लगेगा, यार ये लल्लू लल्लू हट गए, ये मसाला मसाला है, और ये आरबी आरबी है, तो बहुत ईजी लगेगा। ये आपको करना है 13 चैप्टर्स के लिए, ये हो गया प्रैक्टिकल का अप्रोच, सॉरी 8 चैप्टर्स के लिए प्रैक्टिकल का अप्रोच। अब थियोरी में क्या करना है, थियोरी में आपको क्या करना है, जब आप लेक्चर प्ले करते हो तो आप एक पेज का लेक्चर देखो, अगर आप पेज 1 का पढ़ रहे हो, वो वीडियो चल रहा है, सो यू पॉज द वीडियो जब उनका पेज 1 हो गया, फिर यू रीड द पेज 1, ठीक है, फिर उनके जो मार्किंग्स है वो अपने वीडियो के
throughout the video you might have marked the things which they have marked. फिर आपको क्या करना है, जो आपको लग रहा है आपका रीडिंग के टाइम पे कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने शायद मिस कर दिया या मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट बेसिकली, तो आप वो मार्क कर लो। फिर वो पेज हुआ, ऐसे पेज बाय पेज बाय पेज बाय पेज बाय पेज आप आगे बढ़ते जाओ। फिर एक पॉइंट पे आपके सारे पेजेस हो जाएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ बैठ के रिकॉल करना है। डोंट ओपन द बुक, डोंट डोंट वॉच द लेक्चर, कुछ नहीं, आंखें बंद, बस रिकॉल करो कि अच्छा ये पेज में ये था, वो था, उसमें ये पॉइंट्स थे, उसमें इतना 5 बाइफिकेशन था, उसमें ये 3 का और सब बाइफिकेशन था, ऐसे करके, ठीक है। अब आपको इसमें 80 टू 85% चीजें रिकॉल होंगी, 10, 15, 20, 25% चीजें रिकॉल नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, फिर से बुक में जाना है। अब रिकॉल नहीं हुआ तो आप रिविजिट करोगे। अब आपके ब्रेन को पता है कि अच्छा यार ये मिस हो गया था, नेक्स्ट टाइम से नहीं करना, ठीक है। अब आपका एक चैप्टर हो गया, अब आप अगले चैप्टर में जाओगे, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, तीसरे चैप्टर में जाओगे, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे। अब आपके हैं 6 थ्योरी के चैप्टर्स। तो जब आपके 3 हो जाएंगे ना, तो तीसरे में तीनों रिकॉल करना, 1, 2, 3 तीनों चैप्टर्स रिकॉल करना। फिर आप 4, 5, 6 वैसे ही सेम अप्रोच में करना। फिर जब 6 हो जाएगा, 4, 5, 6 पूरे रिकॉल करना। जब जब आपका ये हो गया, फिर आप नेक्स्ट डे अगर आपके पास टाइम है तो आप नेक्स्ट डे करके पूरे 6 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये आपका अल्टीमेट चीज रहेगा। अब ये अपना पढ़ाई हुआ नहीं है बिकॉज जो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स थे ना उसमें भी थ्योरी है। अब आप वो करोगे अगर इफ टाइम परमिट्स, डोंट वरी, यू नॉट नॉट मिसिंग ऑन समथिंग ह्यूज। तो आप वो करोगे इफ टाइम परमिट्स। तो वो भी सेम अप्रोच में करना है, पढ़ लो उसको। आपके सारे 14 चैप्टर्स हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपके नोट्स बन जाएंगे, आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, आपका रिकॉल हो जाएगा, रिविजिट हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में मस्त से जाना है, मस्त से पेपर लिखना है, मस्त से कॉमन सेंस यूज करना है, एंड यू विल बी सॉर्टेड। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड थैंक यू।